नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो पेश करता हूँ। कमरे में बज रहा था रेडियो। रेडियो पर मुकेश का दर्द भरा गीत। रविवार की उदासी भरी रात थी। कमरे में वो बिल्कुल अकेला था, अपनी उदासी के साथ। कोई भी रविवार बस अच्छा लगता है शनिवार की रात तक। इतवार के बाद शुरू हो जाती है 6 दिन की हल्दी घाटी की लड़ाई। एक अदृश्य मारकाट, बसों में भीड़ भरे लश्कर, टिफिन में बंद रसद पानी। उसे गीत लिखना, कविताएं रचना बहुत अच्छा लगता है। मानो वो हो कालिदास, जो निभा रहा है भूमिका एक अकुशल योद्धा की। एक अनचाही नौकरी जिसकी भारी गठरी उससे उठाई नहीं जाती, जिसे ठोकरे मारकर वो ठेल रहा है जीवन को। कई बार उसे लगता है जैसे वो था एक गुलमोहर, जिसके तने को फोड़कर उस बेमन की नौकरी के रूप में उगाया है एक बबूल का पेड़। एक लाइलाज फोड़े की तरह दर्द भरा, जिसमें रड़कता रहता है एक कांटा दुख का। जब हम दे चुके होते हैं जीवन के कई वर्ष एक बेमन के काम को, हम चले जाते हैं एक ऐसे वनवास पर जहां से लौटना संभव नहीं होता। जीवन का अनंत अरण्य निगल जाता है हमें। फिर जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, आत्मरक्षा। अपनी उड़ान को मारकर खुशियों की हत्या करके उनके गोश्त से भरते हैं पेट अपना और अपने परिजनों का। अपनी कलाओं और प्रतिभाओं को गूंथ कर करते हैं उनका भक्षण। वो एक गहरी मानसिक वेदना से गुजर रहा है। इन दिनों घर से दूर इस परदेश में कर रहा है एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी का पेट नोटों से भरता है और रंगों और छंदों से नहीं। इंसानी नस्ल में कलाकार एक महंगी नस्ल है, जिसकी तृष्णा होती है कलाएं। रचनाओं के मोती से इनका पेट भरता है। वो घुट रहा है क्योंकि उसे फोड़कर उगाया है बबूल का पेड़। उसके हाथ में है चाकू, जिससे वो इस बबूल को काटकर अलग कर देना चाहता है, ताकि शेष बचा रहे महज गुलमोहर। वह कुर्सी पर बैठा और चाकू अपनी कलाई पर रख दिया। वो शायद वो सब कुछ बाहर निकाल देना चाहता है जो अनचाहे उसके अंदर भर गया है, इकट्ठा हो गया है। आखिर क्या निकलेगा? अब तक जी हुई पूरी जिंदगी, बचपन के खेल, कंचे, स्कूल का मैदान, दफ्तर की फाइलें, बड़े बाबू की फटकार, होली, दिवाली, यादें, प्रेम। उसकी सांसें फूल रही थीं, मन बहुत व्याकुल था। पास की खिड़की पर उसने देखा उसके बचपन का दोस्त अरविंद, जिसे जबरन दिला दिया गया था विज्ञान, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता था और जो फेल होने पर उसी के सामने कट गया था ट्रेन से। आज वही अरविंद उसकी खिड़की पर खड़ा था। हंसते हुए अरविंद बोला, ला मेरा बस्ता दे खिड़की से, मास्टर जी क्लास में नहीं है, अच्छा मौका है भागने का। वो आश्चर्य से बोला, कहाँ जाएगा तू अरविंद? अरे पागल, गुलमोहर चीर कर जो बबूल उगाया है उसे काटने, और कहां। तभी घर घर आती ट्रेन आई और खिड़की पर खड़े अरविंद को कुचल कर चली गई। वह तुरंत खिड़की से बाहर झांका और वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11 बजे थे। वो सोचने लगा कि कितना खुश रहता था वो। विद्यालय में सभी अध्यापक उसे हीरो समझते थे, जो सम्राट अशोक की भूमिका निभा सकता था। जीवन ने उसे दी एक मामूली से दरबान की भूमिका। उसने देखी अपने बनाए चित्रों की सुंदर फाइल,
और उसके साथ ही एक और रख दिया, दफ्तर का बदसूरत रजिस्टर। फाइल में थे चित्र सघन वन के, गौएं चराते कृष्ण, तालाब किनारे खेलते बच्चे। यही, हाँ यही तो जीवन है, यही तो है उसका असली स्वरूप, यही तो है गुलमोहर। दूसरी ओर दफ्तर का मोटा डरावना रजिस्टर, लिखे हैं जिनमें अनजान अजनबी लालाओं के नाम, उनके रुपए का गठजोड़, जिसमें एक भी गलती उसे ले जाती है खड़ूस बड़े बाबू के पास। यही, हाँ यही रजिस्टर तो है वो बबूल, जो चित्रकला की फाइल को फोड़ के निकल आया है। ठीक अभी नसें काट ले तो क्या निकलेगा, बहुत सा अंधेरा, बबूल के कांटे, अधूरे सपने, घुटन, वेदना, अनकही उदासियां। कलाई पर रखे चाकू पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ठहरो, मेरा कॉलेज का ड्राइंग असाइनमेंट पूरा नहीं करोगे क्या? वह ठिठका। यह आवाज शैलजा की थी। एक क्षण हड़बड़ाते हुए वह बोला, क्या बनाना है शैलजा? शैलजा ने कहा, इस बार एक खूबसूरत गुलमोहर बनाना है, जिसे चीरते हुए एक बबूल उगाया है। इतना सुनते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने रंग और ब्रश उठाए और चित्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी आवाज आई बाबूजी की, नालायक, फिर लग गया इस बेहुदा काम में। काम वो कर जिससे पेट भरे, वक्त बर्बाद करने में ही लगा रहता है, नालायक। उसने घबराकर फिर से उठा लिया ऑफिस का मोटा रजिस्टर। सभी लालाओं के नाम मानो जीवंत होकर रजिस्टर से पुकारने लगे, हमारा काम कब करोगे? मेरे 48,000 का हिसाब अब तक नहीं हुआ। तुम्हारी शिकायत तो बड़े बाबू से करूंगा। इस दफ्तर में एक काम ठीक से नहीं होता। और इतनी देर में रजिस्टर से निकल आए दफ्तर के खड़ूस बड़े बाबू। नौकरी प्यारी है कि नहीं? यह सरकारी दफ्तर है, अपनी सपनीली दुनिया को घर पे पटक कर आया करो। और खामोश कमरा अचानक गहरे शोर से भर गया। ओए ला, मास्टर जी नहीं है, खिड़की से मेरा बस्ता दे। मेरे 48,000 का हिसाब। अरे मेरा असाइनमेंट कब बनाओगे? नौकरी करनी है या नहीं? उसका सर फटने लगा और अचानक चाकू कब कलाई पर चल गया पता ही नहीं चला। सुबह हुई, पुलिस आई। कुर्सी पर उसकी लाश पड़ी थी। कलाई से बहता खून फर्श पर इकट्ठा हो गया था। फर्श पर पड़े इस खून की आकृति बबूल के पेड़ जैसी थी और गुलमोहर की लाश कुर्सी पर पड़ी थी।